जैसा कि अभी हमने मौजूदा प्रधान से बात किया, मौजूदा प्रधान का कहना है कि हमारे कार्यकाल में यहाँ पर लोगों ने निर्माण नहीं किया, यहाँ पर जो कि पस्तर की ज़मीन, सुरक्षित ज़मीन, उस पे कब्ज़ा किया। अब मेरे साथ यहाँ के युवक जिन्होंने निर्माण 20 साल से बता रहे हैं, मैं काबिज़ हूँ। राम खिलावन से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, क्या इनके पास ज़मीन नहीं या पस्तर की जो सुरक्षित ज़मीन है, अब आप देख लीजिए, गाय जो गौशाला बनी हुई है, गौशाला बनने के बाद क्योंकि जब पस्तर की ज़मीन सुरक्षित नहीं बचेगी, तो फिर ये होता ना कि जानवर रोड पे रहेंगे और पश्चर पे आदमी रहेगा। जबकि सरकार ने सबके लिए जमीन निर्धारित करके आबादी में रहो, मगर पश्चर की जमीन पर आम जनमानस धीरे-धीरे काबिज होता जा रहा है। मेरे साथ राम खिलावन जुड़ रहा है, मैं राम खिलावन से बात राम खिलावन जी, जी ये सर। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? ये सर हम कम से कम रहे हैं सन 2001 से। अच्छा, हाँ। इसके बारे में आपने क्योंकि आपको पता था कि ये पश्चर की जमीन? नहीं सर, यहाँ पच्छोर जमीन नहीं थी, इसको ये किनारा से, इस सामने से इसको बोलते थे 55 नंबर जमीन। पशटूरा जो पच्छू वाली जमीन थी तो वहां से लगा के उधर थी। अब नेकपाल जो आए हैं तो अब 3 नंबर बना दिया है। 1 नंबर उधर 4 बीघा का, 1 नंबर उधर 7 बीघा का, इधर बना दिया है बड़ा बड़ा बना दिया है। अब ये होगी तब तो उन्हें बनाया है, मगर जब हमको रहने की दिक्कत थी तो प्रधान ने दिया था। प्रधान जी क्या नाम था जिन्होंने प्रधान ने दिया? रामशंकर द्विवेदी। राम शंकर द्विवेदी ने इनको पश्चर की जमीन पे सरकारी आवास निर्माण कराने का न्योता देके और कॉलोनी का निर्माण करा दिया, यही है ना? हाँ, कॉलोनी भी हमारी मिली थी। उसके बाद मैं रह रहा, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब हमें दिक्कत क्या, छपरा मेरा सर गिर गया था, मैंने कॉलोनी तो बनी है ना? हाँ कॉलोनी बनी है, छपरा मेरा गिर गया आगे का, तो हमने सोचा कार्ड मांग के 2-4 हजार लाए। हमने सोचा कि लो चद्दर रख लिया, छपरा आदमी बुलाओ तो कोई आता नहीं उठवाने, तो हम कहा थोड़ा कर दिया जाए, रख लिया जाए चद्दर, तो चद्दर ला के हमने ये काम किया है। जैसा इनका कहना है कि प्रधान के द्वारा इन्होंने काबिज हो गए। अब सबसे बड़ी सोचने की बात ये है कि लगभग यहाँ पे 40 से 50 बीघे और लगभग अभी हम आपको मकान भी दिखाते हैं, यहाँ पर मकान 1 मंजिल नहीं, 2 मंजिल, 3-3 मंजिल मकान बने। वो गरीब के मकान नहीं हो सकते हैं, वो अमीरों के भी मकान हो सकते हैं। आखिर जहाँ पर लगातार योगी सरकार कहती है कि सरकार की जो सुरक्षित जमीन है उन पर काबिज होने में जो कि जो होता है ना उनको हटाया जाए, मगर यहाँ पे लेखपाल जो कि हल्के के होते हैं, लेखपाल और जहाँ तक पूर्व प्रधान की जो वर्तमान प्रधान से हमने बात की तो उनका कहना कि जैसे मेरी जानकारी में मैंने वहां से तुरंत काम रुकवाया, मगर पूर्व प्रधान के द्वारा यहाँ पर लोगों को वोट बैंक के लिए काबिज किया। अभी हमारे साथ एक और युवक जो था, हम उनसे बात क्योंकि उनके पास गांव के खिलाफ काफी शिकायतें की हैं, जो कि अभी कुछ समय बाद उनसे बात साथ युवक इसी गांव का युवक एक जुड़ रहा है, मैं उससे बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ यहाँ पर जो कि पश्चिम पर जिन लोगों ने काबिज है या जाती तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम मनोज कुमार यादव है। जी, जैसा कि यहाँ पे पश्चिम की जमीन लगभग हमें जानकारी मिली 40 से 50 बीघे लगभग है, जिनमें लोगों ने निर्माण करके रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे आबादी की जमीन नहीं है क्या इसमें? आबादी की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, 25 से 30 बीघा जमीन है जो प्रधान जी ने खुद, और 40 साल इन लोग को ऐसे ही इन लोग को जो है चारागाह में जबरदस्ती का भेज दिया कि तुमको जहाँ मिल जाए वहाँ बनाइए आप। जो हमारी सरकार, जो हमारी ग्राम पंचायत की जगह है वो लोग खुद कब्जा करके रखे हुए हैं। तो आपको दिखा सकते हैं बाद में। मतलब जबकि आपका कहना कि कहने का मतलब जो ग्राम पंचायत की जगह है उनको इनको पट्टा किया जाए। जो लोग कोई 1 बीघा कब्जा किए, कोई 4 बीघा कब्जा किए, तो क्यों किए हैं? इसकी कहीं शिकायत एसडीएम या किसी को शिकायत सब जगह शिकायत, 1 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एसडीएम, डीएम, अभी के परसों भी दे के आए हम डीएम साहब को, एसडीएम को भी दे के आए, तहसीलदार को भी दे के आए, लेखपाल को भी मालूम है। और जो लोग ने कब्जा किया है उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं कि मतलब चारागाह की जमीन है कि नहीं है, वो खुद ही बताएंगे। इनकी जानकारी में इनकी जानकारी में है, पूछ लीजिए, सामने खड़े हुए हैं। जैसा इस युवक का कहना कि हम आम जनमानस गरीब लोगों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मौन बैठा, वो ध्यान नहीं दे रहा। अब ऐसे में इनको भड़काया जाता है कि इनके घर गिराए जा रहे हैं, मगर हमारा ऐसा ऐसा सोचना नहीं है इनके घर गिराए जाए। इन लोग को मालूम नहीं था, जबरदस्ती का इनको यहाँ पर बसा दिया गया है। काफी पैसा खर्चा करने के बाद डीएम साहब, बाकी ज्यादातर लड़ाई ये सब पशुचर जो जमीन है यही है, पूरा कब्जा करके रखे हैं। अब समझ लीजिए जानवर तो फिर रोड पे आएंगे आएंगे आएंगे, लोग चिल्लाएंगे। जब सिर्फ जानवरों की जमीन पे आम जनमानस कब्जा कर लेगा तो क्या होगा? हमें जानकारी मिल रही है यहाँ पर जो सुरक्षित जमीन है लगभग 40 से 50 बीघे है, जिसमें से कि गाटा संख्या 59 और 3170 है पश्चिम की। और ये भी जानकारी मिली कि लगभग 11 लोगों को यहाँ नोटिस भी दी, जिनमें 3 लोगों का सिर्फ वो हुआ था। हेलो कार मतलब 11 लोगों के खिलाफ नोटिस दी गई थी और जिनमें से 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। जानकारी आपकी? इसमें लेखपाल आख्या, तहसीलदार आख्या, सबकी आख्या लगती है ना, उसी आख्या में लिखा कि 11 लोगों ने नोटिस दी कि जिनमें 3 लोगों के हम गांव के अंदर ही इस समय मौजूद हैं, उसी मौके पर अजैया खेड़ा में ही 11 लोग
कार्रवाई हुई, 11 लोगों पर बेदखली आदेश हुआ है। अच्छा, बेदखली का आदेश है। हम्म, अच्छा, वो आदेश की कॉपी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ना? न्यायालय में है। अभी न्यायालय में? न्यायालय में आदेश है सुरक्षित करने की, पहले सुरक्षित। अच्छा, मतलब ये जो 11 लोग हैं, 11 लोगों का बेदखली का दिया गया आदेश। हाँ, बेदखली। और जो और लोगों ने लगभग यहाँ पे 40 से 50 लोग, अभी तो ये 11 जिनमें 40 से 50 लोग जो कि 2-3 बिल्डिंग, उनके खिलाफ हुआ कुछ कार्रवाई? और जो उसमें आए थे तो काफी लोग थे, उसका पूरा नापजोख की गई थी, जो आ रहे हैं उसके अंदर में उनको किया गया था। अच्छा। कुछ लोग आवास कॉलोनी मिली थी उनको सरकारी। हाँ, मगर ये भी तो है, आवास जो मिला है वो भी पश्चिम की जमीन पे बना लिया उन लोगों ने। वो भी उस पे बना लिया। अच्छा। हमारे गांव में एक तालाब था। हेलो, प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भैया। प्रधान जी, ये कह रहा था कि आपके यहाँ पर गाटा संख्या 58-59 कुछ ऐसे जो है पश्चिम की सुरक्षित जमीन है। हेलो, हाँ भैया, कह रहे पश्चिम की जमीन पे आपके यहाँ पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, इसके बारे में आपने कभी शिकायत की है? नहीं, कितनी गाटा संख्या? हमें जानकारी मिली कि 58-59, क्योंकि आप ग्राम प्रधान है तो आपकी अपने गांव की सारी जमीनों के बारे में जानकारी तो होनी है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ, एक राम खिलावन नामक युवक है जिसका आवास मिला था, आपने सरकारी आवास जो कि पश्चिम जमीन पे निर्माण करा दिया। नहीं, हमारे कार्यकाल का नहीं भैया। आपके कार्यकाल का नहीं है? मैं जितना भी मकान जो भी है मेरे कार्यकाल में कोई अवैध नया नहीं है। अच्छा, अभी एक नया निर्माण और हो रहे हैं, कुछ निर्माण हो रहे हैं, इन पे आपने कोई लिखित में शिकायत किया या फिर आपने लेखपाल से मिलके उसमें ये बताया कि हमारे ग्राम सभा में जमीन कम है और आबादी बढ़ रही है, इसमें की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने लेखपाल को आज ही फोन करके बता दिया है। मैं भाई गया था दोपहर में, जब मुझे जानकारी हुई तो पहले से वो आवाज बने थे। एक मकान में काफी मकान बने हुए हैं। यहाँ लगभग 40 से 50 के बीच में मकान बने हुए हैं यहाँ पे। हाँ, जो भी उसमें फिर इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह है, रोड वगैरह है, सारी चीजें। तो उसका जो है हम अभी गए थे तो हमने कहा ये जो आप पिलर उठाया किससे कुछ उठाया? अच्छा। चाचा पर गिर गया था चाचा, तो मतलब पहले ली भरी थी तो हमने रुकवा दिया। लेखपाल को सूचना कल आप आके इसका माना करवा। अच्छा।